लोगों ने आयुष और आयान की कहानी में अब तक में देखा कि किस तरह आयान और आयुष ने जादू की दुनिया में पहला कदम रखा, जहां साहस, विश्वास और मित्रता तीनों मिलकर उन्हें एमोरिया के असली रक्षक बनाएंगे। अब कहानी ड्रैगन का दूसरा हमला, शांति का क्षण। अगली सुबह एल्मोरिथ में सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर चमक रही थी। आयान और आयुष अपने प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। आज का दिन थोड़ा अलग लग रहा था, शांत, पर हवा में कुछ अजीब सा डर भी था। भाई, लगता है ड्रैगन फिर से आएगा, आयुष ने फुसफुसाया। आयान ने सिर हिलाया। हाँ, सेरियन ने कल ही कहा था कि अंधेरा कभी भी हमला कर सकता है। लियोरा पास आई और गंभीरता से बोली, सही सुना तुमने। डार्क कोर के दास की ताकत बढ़ रही है। आज तुम्हें सिर्फ जादू सीखना नहीं, बल्कि लड़ाई के लिए रणनीति भी बनानी होगी। अचानक हमला। जैसे ही दोनों तलवार और छड़ी लेकर तैयार हुए, अचानक आसमान में एक तेज लाल धुंध दिखाई दी। ड्रैगन उसी दिशा से उड़ता हुआ आ रहा था। इस बार उसकी आंखें और भी लाल और आग की लपटें बड़ी और घनी थीं। सेरियन ने तुरंत हाथ उठाया। तैयार हो जाओ, लड़ाई शुरू होती है। आयान ने तलवार पकड़ी और आयुष ने छड़ी तैयार की। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब डर की जगह साहस था। ड्रैगन ने एक दहाड़ लगाई और सीधे प्रशिक्षण मैदान पर हमला किया। आग और धुआं चारों ओर फैल गया। पहली भीड़ आयान ने तलवार से नीली आग का गोला बनाया और ड्रैगन की आग से उसे टकराया। आयुष ने बिजली की चमक से ड्रैगन के पंखों को अस्थिर किया। दोनों ने मिलकर पहला हमला रोक दिया, लेकिन ड्रैगन अभी भी शक्तिशाली था। ड्रैगन ने पीछे हटकर फिर से हमला किया। इस बार उसका लक्ष्य एल्मोरिथ के छोटे प्रिज्म और क्रिस्टल थे। आयान और आयुष ने तुरंत उसे रोका, लेकिन प्रिज्म की कुछ टुकड़े गिर गए। लियोरा ने चिल्लाया, ध्यान रखो, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं, तुम्हें सोच समझकर लड़ना होगा। सेरियन ने जोड़ा, सही कहा, जादू में शक्ति और रणनीति दोनों चाहिए। पहली रणनीति, आयान ने देखा कि ड्रैगन के आग का मार्ग हमेशा उसी दिशा में जा रहा है। आयुष ने कहा, अगर हम उसे पकड़ने के लिए गोल घेरे बनाए तो। दोनों ने मिलकर क्रिस्टल प्लेटफॉर्म और तैरते हुए द्वीपों का इस्तेमाल किया। आयान तलवार से आग के गोले के मार्ग बदलने लगा और आयुष बिजली की किरण से ड्रैगन के उड़ान के रास्ते को रोका। ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी गति सीमित हो गई। सही है दोनों का तालमेल, सेरियन ने कहा। ड्रैगन का कमजोर पक्ष, लियोरा ने इशारा किया। उसकी आंखें, अगर तुम दोनों एक साथ उस पर हमला करोगे तो उसे हरा सकते हो। आयान और आयुष ने ध्यान केंद्रित किया। आयान ने तलवार से आग का गोला उसकी ओर फेंका और आयुष ने बिजली की तेज किरण उसके ऊपर छोड़ी। गोले टकराए और ड्रैगन असंतुलित हो गया, लेकिन ड्रैगन ने अचानक नीचे गिरते हुए उड़ान भरी। उसका दहाड़ और आग का धुआं पूरे मैदान में फैल गया। दोनों लड़के झुककर बच गए। सेरियन ने उन्हें उठाया, डर मत, गलती से सीखना ही असली प्रशिक्षण है। अब तुम्हें मिलकर अगले हमला की तैयारी करनी होगी। पहली योजना, सहयोग और तालमेल। दोनों दोस्त एक पेड़ के पीछे खड़े होकर रणनीति बनाने लगे। आयान ने कहा, अगर मैं तलवार से उसे नीचे रोकूं और तुम बिजली से उसके पंखों को स्थिर कर दो, तो हम उसे चारों ओर सीमित कर सकते हैं। आयुष ने सिर हिलाया, ठीक है, पर अगर वह वापस उड़ गया तो? फिर हम एल्मोरिथ के क्रिस्टल प्लेटफॉर्म और तैरते द्वीपों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जादू और सोच दोनों हैं। दोनों ने तालमेल से योजना बनाई और लियोरा को संकेत दिया, हम तैयार हैं। निर्णायक पल, ड्रैगन फिर से हमला करने आया। आयान और आयुष ने योजना के अनुसार काम किया। आयान ने तलवार से आग को टकराया और आयुष ने बिजली से उसके पंखों को नियंत्रित किया। ड्रैगन असंतुलित हुआ और नीचे गिरते हुए एक छोटे द्वीप से टकराया। इस बार उसने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी गति और ताकत कम हो गई। लियोरा और सीरियन ने राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया, ये पहला बड़ा सफल हमला है। आयान और आयुष थक कर जमीन पर बैठे। आयुष ने कहा, भाई,
अब हमें समझ में आ गया कि जादू सिर्फ शक्ति नहीं है। अगर हम अलग रहते तो हार जाते। आयान ने मुस्कुराया। हाँ, और हमें अभ्यास जारी रखना है। यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन की तैयारी रात को दोनों दोस्तों ने महल की छत पर बैठकर बात की। आयान ने कहा, ड्रैगन की ताकत बढ़ रही है, हमें और मजबूत होना होगा। आयुष ने जोड़ा, और अगले बार हमें योजना और जादू में और भी निपुण होना पड़ेगा। हम सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि एमोरिया को बचा रहे हैं। लियोरा दूर खड़ी मुस्कुराई। सही कहा, तुम दोनों का साहस और तालमेल ही इस दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। कल से प्रशिक्षण और कठिन होगा, लेकिन मैं जानती हूं तुम दोनों इसमें सफल हो जाओगे। जादुई शक्ति का पहला परीक्षण अजीब संदेश। सुबह की हवा ठंडी और हल्की थी। आयान और आयुष महल के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने तलवार और छड़ी तैयार की, एक हल्की नीली रोशनी हवा में तैरने लगी। उस रोशनी ने धीरे धीरे एक संदेश बनाया। यदि तुम सच में रक्षक बनना चाहते हो, तो तुमको गुफा के रहस्य को उजागर करना होगा। सिर्फ शक्ति नहीं, समझ और दिल की सच्चाई भी चाहिए। एल्डेरॉन, आयान ने कहा, मतलब हमें प्रशिक्षण के साथ ही गुफा की खोज भी करनी होगी। आयुष ने उत्साहित होकर कहा, चलो आज नया रोमांच शुरू होता है। पहली बार हमें अपनी पूरी शक्ति आजमानी होगी। गुफा की ओर यात्रा। लियोरा ने उन्हें रहस्यमयी गुफा का नक्शा दिखाया। गुफा महल से दूर, तैरते हुए द्वीपों और नीले जंगलों के बीच थी। गुफा में जादू के पुराने रहस्य छिपे हैं। अगर तुम इसे समझोगे तो अपनी शक्ति में बहुत बढ़ोतरी होगी, लियोरा ने समझाया। आयान और आयुष ने तैयार होकर रास्ता शुरू किया। जंगल में चलते समय आयुष ने देखा कि पत्तियों पर हल्की नीली चमक थी। भाई, लगता है ये गुफा हमें बुला रही है। हर चीज जादू की तरह चमक रही है। आयान ने धीरे से कहा, सावधान रहो, हर चमक जरूरी नहीं कि दोस्ती हो। सेरियन पीछे पीछे चल रहे थे। सही कहा, गुफा में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, तुम्हारी समझ और साहस ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। गुफा का पहला रहस्य। गुफा के मुंह पर एक विशाल पत्थर की दीवार थी, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। आयान ने तलवार से हल्की रोशनी निकाली और चिन्हों को देखा। यह किसी को आजमाने की कोशिश कर रहा है, आयुष ने कहा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दीवार की चिन्हों से नीली किरणें निकली। दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखे और तालमेल से कदम बढ़ाए। दीवार अचानक हिलने लगी और एक अंदर की सुरंग खुल गई। हवा में हल्की ठंडक थी और गुफा के अंदर चमकते क्रिस्टल झरने थे। पहली परीक्षा, तत्वों का सामना। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें पहली चुनौती मिली। 3 विशाल तत्वमंडल, अग्नि, पानी और हवा मंडलों ने उनके सामने अजीब राक्षस बनाकर हमला किया। सेरियन ने समझाया, हर तत्व रक्षक की शक्ति की परीक्षा लेता है। आयान, तुम आग को नियंत्रित करो। आयुष, तुम हवा और बिजली का प्रयोग करो। लेकिन केवल शक्ति नहीं, समझ भी जरूरी है। आयान ने तलवार से नीली आग की रक्षा बनाई। आयुष ने हवा और बिजली से मंडल को संतुलित किया। दोनों ने मिलकर राक्षस को मात दी। हर टूटते हिस्से से एक नई चुनौती सामने आ रही थी। रहस्यमयी दर्पण। गुफा के गहराई में एक बड़ा क्रिस्टल दर्पण था। उसमें उनके अंदर की ताकतें दिखाई दे रही थीं। आयान की तलवार में नीली आग और आयुष की छड़ी से बिजली। लेकिन दर्पण में उनके डर और संदेह भी दिख रहे थे। लियोरा ने कहा, सच्ची शक्ति केवल बाहर की नहीं, अंदर की समझ से आती है। तुम्हें अपने डर और संदेह को पार करना होगा। दोनों ने आंखें बंद की, अपनी सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उनके अंदर का डर हल्का होने लगा और दर्पण में उनकी शक्ति पूरी तरह चमकने लगी। अंतिम चुनौती, गुफा की हृदय शक्ति। जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, गुफा के अंदर का मुख्य कमरा दिखाई दिया। केंद्र में एक नीला क्रिस्टल हृदय। एक आवाज दी, तुमने शक्ति, समझ और विश्वास दिखाया। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। एक साथ तालमेल करके मेरे जादू को स्थिर करना। आयान और आयुष ने देखा कि क्रिस्टल चारों ओर से टूटने लगा।
दोनों ने मिलकर तलवार और छड़ी से जादू की लहर बनाई। क्रिस्टल ने हल्की कंपन शुरू की, लेकिन दोनों के तालमेल और विश्वास से वह स्थिर हो गया। गुफा में अचानक रोशनी फैल गई और एक छोटा जादुई जीव प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम दोनों ने सही राह दिखाई। अब तुम्हारी शक्ति पूरी तरह सक्रिय है। डार्कोर के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारी मदद करूंगा। नई जिम्मेदारी गुफा के बाहर आते ही दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि अब वे सिर्फ लड़के नहीं रहे, वे एमोरिया के आधिकारिक रक्षक बन चुके थे। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, भाई, लगता है अब लड़ाई और बड़ी होने वाली है, लेकिन हमारी ताकत और तालमेल मजबूत हो गया है। आयान ने सिर हिलाया, सही कहा, अब डर कम और साहस ज्यादा। डार्कोर का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। लियोरा और सेरियन दोनों मुस्कुराए। कल से तुम्हारा अगला प्रशिक्षण और मिशन शुरू होगा, डार्कोर के पहले शक्तिशाली सेनापति को हराना। और इस तरह आयान और आयुष की जादुई शक्ति का पहला परीक्षण सफल हुआ और रहस्यमयी गुफा ने उन्हें असली चुनौती की तैयारी सिखा दी। कहानी कंटिन्यूड रहेगी, अगला भाग जल्दी ही लेकर आऊंगी। आप मिस्टीरियस स्टोरी बॉक्स चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।